प्रियो, शालोम, जय मसीह की। प्रियो, आज देखेंगे वचनों के अंदर संदेश में प्रकाशित वाक्य के रहस्य दूसरा भाग, प्रकाशित वाक्य का रहस्य भाग 2, जिसमें जहां तक हमने जब छठे अध्याय तक उसके पहला जब वो 7 मोहरें खोलेगी, उसमें पहली मोहर खोलने पर जो घोड़ा निकला वो सफेद था और सवार का नाम सफेद घोड़ा, उसका सवार धनुष लिए हुए। तो वो वो मसीह विरोधी है। 7 साल की बाचा के अंदर अपना कार्य करेगा, उसको जय पाते और भी जय प्राप्त करेगा। दूसरी मोहर खोली गई, उसके अंदर लाल रंग का घोड़ा था और जो उस पे सवार को मेल हटाने के लिए उसको तलवार दी गई और वो सब का लोगों का वध करें। ये दूसरी उसका है कि वध करने वाला, यानी कि लहू बहाने वाला। तीसरी जो मोहर खोलेगी, उसके तीसरे में जो निकला वो घोड़ा था काला, यानी कि उसके हाथ में तराजू है और वो एक अनाज की कमी को दर्शाता है। और चौथी मोहर जब खोलेगी तो चौथे प्राणी पर क्या दृष्टि देखी उसने, यूहन्ना ने, कि पीला घोड़ा है। प्रियो, ये पीला घोड़ा नहीं है और उसके सवार का नाम मृत्यु ऐसा लिखा है, परंतु पीला नहीं है। अगर अंग्रेजी की बाइबल में देखेंगे तो यहाँ येलो की बजाय ग्रीन है। और ये चारों रंग सफेद, लाल, काला और हरा, वास्तव में हरा है। तो ये चारों कलर जो इजराइल के आसपास जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, उनके अंदर जितने भी झंडे के कलर हैं, वो 4 कलर ही उन झंडों के हैं। वो इस चीज को दर्शाता है कि धरती पे ये बीतना है। तो वो सबसे ज्यादा विरोधी वो इजराइल के, यानी कि परमेश्वर की प्रजा के, ये सारे विरोधी हैं। वो सब बीतेगा। उसके बाद 5वीं मोहर खोली जाएगी। उसके बीच में वेदी के नीचे प्राणों को जो मारे गए हैं, वो वध किए गए हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद जब छठी मोहर खोलेगी तो बड़ा भूकंप और सूर्य कंबल के समान काला और पूर्ण चंद्रमा लहू हो जाएगा। आकाश से तारे ऐसे गिरेंगे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसे सग जाएगा जैसे पत्थर लपेटने सरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हट जाएंगे। प्रियो, ये था। उसके बाद पहाड़ों और चट्टानों से जो कहेंगे सारे लोग कि हम पर हमें उस मेमने से बचा लो। प्रियो, इसके बाद भयानक दिन है, जो उसके आगे, मेमने के आगे कौन खड़ा रह सकता है। तो प्रियो, ये 6 मोहरें थी। जब 7वीं मोहर खोली जाएगी तो और भी बड़ी भयानक है। परंतु इसके बाद 7वें अध्याय में ये आता है कि 12 गोत्रों के नाम है, जिसमें इजराइल के 12 गोत्र, यानी कि याकूब के 12 गोत्र थे, जिसमें से 12 गोत्र नहीं थे, परंतु वो 12 गोत्र तो थे ही। परंतु जब मिस्र में जाने के बाद याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को, जब दोनों पुत्रों को बिठाकर उनको आशीर्वाद दिया, एप्रेम और मनसे को, तो उनको कहा कि ये दोनों भी मेरे ही है। जब उनको उत्पत्ति की पुस्तक में जब उनको दिया गया, जब उन्होंने आखिरी में अपना उनको आशीर्वाद दिया, तो उसमें उत्पत्ति की पुस्तक में तो इसका वर्णन है। और जब उनको दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे हैं। तो इस प्रकार से उसके 14 गोत्र हुए। इजराइल के 12 गोत्रों में से +2 हुए तो 14 हो गए। तो उसमें से जिनमें मोहर नहीं लगी गई, और 1,44,000 पे मोहर लगी है, जिसमें कि एंटी क्राइस्ट के राज्य करने के बाद जब उन पे मोहर लगेगी, वो हैं जिनमें मेमना स्वर्गदूत उनके मोहर लगाएंगे, उनके हर एक गोत्र पे। और इनमें सबसे पहला यहूदा का गोत्र, दूसरा रूबेन का गोत्र, तीसरा आशीर का गोत्र, चौथा नप्ताली का गोत्र, 5वां मनशी का गोत्र और छठा सिमोन का गोत्र और 8वां लेवी का गोत्र, 9वां इसकार का गोत्र
और 10वां जुबलून का गोत्र, 11 यूसुफ का गोत्र और 12वां बिन्यामीन का गोत्र। प्रियो, इसमें एक दान का गोत्र जो इजराइल का यानी कि याकूब का पुत्र था वो भी निकल गया, और दूसरा जो है यूसुफ का पुत्र एप्रैम, ये दोनों गोत्र बाहर हो गए। और इनमें दूसरे गोत्रों को जो है मोहर लगी, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चल रहे थे। इन दोनों गोत्रों ने परमेश्वर से दूर होकर मूर्ति पूजा की, जिसके कारण वो सारे के सारा गोत्र ही जो है परमेश्वर के उस उद्धार से दूर हो गए। तो उसके बाद प्रियो, एक बड़ी भीड़ थी जो यूहन्ना ने देखी, और सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े वो उसकी महिमा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद जो है इन सिंहासनों पर बैठने, इस सिंहासन पर बैठने वाले और दूसरे जो है वो, उसके बाद 7वीं मोहर खोली गई। तो जब 7वीं मोहर खोली गई तो वो जो है आधा घंटा तक स्वर्ग में सन्नाटा छा रहा। उसके बाद उन 7 स्वर्गदूतों ने देखा और परमेश्वर के सामने जो खड़े हैं और उनको 7 रुइयां दी गई। उसके बाद 7 रुइयां निकली। 7 रुइयां जब बजाई गई तो 7 प्रकार की विपत्तियां आई। तो प्रियो, जब 7 प्रकार की विपत्तियां आई, वो इसके बाद अध्याय 8 का 6 पद से लेके और 9 के पूरा अध्याय उसके 1 पद से लेके 21 तक इसमें पूरा वर्णन है। तो वो 7 जब तुरहियां बजाएगी तो पृथ्वी पर 7 प्रकार की विपत्तियां आई, जो आने वाले समय में जो एक भविष्यवाणी है वो इस समय शुरू होगी है। तो प्रियो, जब 10वें में आते हैं अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह का अपना स्वरूप, कि उन्होंने उन पुस्तक जो खोली थी, जो बध किया मेमना था, वो हाथ में लियो एक शक्तिशाली स्वर्गदूत के रूप में बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखे उन्होंने। किसने देखे? यूहन्ना ने। और उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके मुंह आग के खंबे के समान। तो ये प्रियो, ये था प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप जो उन्होंने अपने दास को दिखाया। प्रियो, ये स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का है जो उन्होंने महिमा का शरीर पाया हुआ है, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उनको पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी आगमन में आएंगे तो वो सबको उसी पर महिमा के शरीर में स्वर्ग पर उठाकर ले जाएंगे। प्रियो, ये था 10वें अध्याय का प्रभु मसीह का स्वरूप, जिन्होंने अपने दास यूहन्ना को के ऊपर प्रदर्शित किया। और उसके बाद भी जब वो किताब उसको खिलाई तो उसको भविष्यवाणी कराई कि ले पुस्तक खा ले, ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी, पेट कड़वा करेगी। और सचमुच वो किताब जो है, क्योंकि वो जो है दोनों तरफ लिखी गई है, 7 मोहरें खोली गई थी, वो एक स्कॉलर बुक थी, यानी कि होल्ड की हुई किताब, छोटी पुस्तक थी। उसने यूहन्ना ने खाई और उसे कहा गया कि तुझे बहुत सारे लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यानी कि वो किताब भविष्यवक्ता के रूप में दिखाएगी। और भविष्यवक्ता जब मुंह से बोलता है तो बहुत मीठा लगता है, परंतु जब उसका जो है परिणाम होता है तो ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि इसने अपने मुंह से बोला है तो ये इसके द्वारा ही हुआ है। तो प्रियो, यहां तक इस प्रकाशित वाक्य के रहस्य का दूसरा भाग पूर्ण होता है। मैं इसके बाद तीसरा जो है फिर भाग बनाएंगे। सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष, खुशियां और बरकत दे। आमीन। हालेलुया।